सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आज गिरते बाजार में भी स्टॉक ने कमाल किया है। लगातार स्टॉक दौड़ रहा है, 57 तक पहुंच गया है। यहाँ पे देखो कि कंपनी की तरफ से कुछ जानकारी भी दी है एक्सचेंज को। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सुजलॉन एनर्जी 2.0 शुरू हो चुका है। अब सुजलॉन नए नए विंड टर्बाइन बना रही है, अपनी साइज लगभग डबल कर चुके हैं। यूरोपियन बाजार में एंट्री करने के लिए इन्होंने अपनी विंड टर्बाइन की जो नई साइज है वो 6.3 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो 6.3 मेगावाट के जो नए सीरीज आए वो अब देखें कि रीपावरिंग के लिए इन्होंने स्पेशल बनाए, जहाँ पे पुरानी विंड टर्बाइन लगे उसको बदला जाएगा यूरोपियन बाजार में। तो बड़ी गेम की तैयारी हो चुकी है, कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव भी हुआ है। ऐसे में क्या सुजलॉन आने वाले समय में कमाल कर सकता है? इंडिया के बाजार में सुजलॉन ऑलरेडी नंबर 1 है। तो क्या है आगे की रणनीति, क्वार्टर 4 की क्या उम्मीद है, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसके स्टॉक को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, आज 76,886 के स्तर पे क्लोजिंग दिया BSE सेंसेक्स ने। यहाँ पे 416 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.54% गिरा BSE सेंसेक्स। तो अभी इस समय देखिए बाजार में गिरावट की स्थिति है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, कुछ और ग्लोबल रीजन भी इस समय बाजार के फेवर में नहीं है। तो आज बाजार में गिरावट के लिए कई फैक्टर इस समय जिम्मेदार है। तो सोमवार को बाजार में अच्छी तेजी देखी गई थी, लेकिन इसके बाद में आज निवेशकों ने प्रॉफिट बुक करना ही बेहतर समझा। तो इस प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है उसमें 1% की तेजी देखने को मिली और $109 प्रति बैरल तक पहुंच गया क्रूड ऑयल। ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश इस समय तेल की जरूरत को ज़्यादातर हिस्सा है जो वो आयात करता है। लगभग 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं। विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली जारी है, जिन्होंने सोमवार को 1151.48 करोड़ रुपीज़ की ऑलरेडी बिकवाली कर दी है। तो ये सारे रीज़न इस समय बाजार के सपोर्ट में नहीं है। एक तरफ एफआई पैसा निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात है इंडियन रुपीज। यहाँ पे देखो इंडियन रुपीज भी 41 पैसे टूटकर 94.56 पर बंद हुआ है। तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 41 पैसे गिरकर 94.56 पर क्लोज हुआ। मंगलवार को कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और जो भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच में विदेशी पूंजी निरंतर यहाँ से निकल रही है। अब देखें तो जो निवेशक है, जो विदेशी, वो रुपया कमज़ोर होने की वजह से यहाँ से पैसा निकाल रहे। तो इससे देखिए जो जिस तरह से इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है, बाजार के लिए स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। तो जो एफआई की जो निवेश है वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से जो विदेशी मुद्रा व्यापारी है उनका कहना है कि जो चालू खाता घाटा है जो सीए, उसमें संभावित वृद्धि और अस्थिर पूंजी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए रुपया पहले ही काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हो चुका है। इसके अलावा विदेशी निधियों की लगातार निकासी ने रुपये पर दबाव डाला है, क्योंकि इस साल अब तक करीब एफआई ने भारतीय इक्विटी बाजार से 19 अरब रुपए अमेरिकन डॉलर में निकाल दिया है। बहुत भारी मात्रा में उन्होंने बिकवाली की, जिससे बाजार दबाव में आ गया है। तो इस बड़ी गिरावट के माहौल में भी अच्छी राहत ये है कि सुजलॉन ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो 57.33 पर सुजलॉन ने क्लोजिंग दी है 0.70% की तेजी के साथ। यही सुजलॉन की ताकत का सबूत है कि गिरते बाजार में भी इस समय मजबूत है और खरीदारी हो रही है। सुजलॉन की खासियत ये है कि एफआई यहाँ पे पैसे लगा रहे, यानी एफआई का निवेश बढ़ रहा है। बाजार में भले ही गिरावट हो, वो पैसे निकाले हो, लेकिन वो सुजलॉन में पैसे लगा रहे, सुजलॉन पे पूरा भरोसा करे एफआई। तो देखिए कल 56.93 पर क्लोजिंग हुई थी इस मंडे को, और आज 57.15 पर शुरुआत हुई पॉजिटिव। इंटरडे में वैसे 56.90 भी, यानी हल्के ग्रीन में रेड जोन में गया था स्टॉक कुछ समय के लिए, लेकिन निचले लेवल से जो जम के खरीदारी हुई जिसके दम पे ये 57.87 तक पहुंच गया। अभी 38 रुपये का लो बना के स्टॉक 57 तक पहुंच गया है। तो लग रहा है कि 74 अब दूर नहीं है, जल्दी ही यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, जहाँ पे एमपीएम देखने को मिला है कल बाजार में। तो सुजलॉन एनर्जी ने हमेशा क्लेरिफिकेशन देते रहते हैं, वो जब भी वॉल्यूम बढ़ता है, शेयर की प्राइस बढ़ती है, तो उसमें उनकी जिम्मेदारी है नहीं, उसकी जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से कहा है कि मटेरियल प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है एमपीएम, और ये स्क्रिप्ट के अंदर 27 अप्रैल को कल 1:09 पे, यानी 1:09 पे दोपहर को बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे खरीदारी की गई, जिसके दम पे वॉल्यूम बढ़ा, शेयर की प्राइस बढ़ी। तो उनका कहना है कि ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इसमें हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी इवेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ना हमने मीडिया में कोई जानकारी दी है। ऐसा कोई भी इस समय कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा है, कंपनी की तरफ से कोई जानकारी शेयर नहीं की है कहीं पर भी।
तो इस समय जो एमपीएम देखने को मिला ये प्योरली मार्केट की वजह से है। हो सकता है किसी फंड हाउस ने बड़ी खरीदारी की हो जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा। तो ये हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है और हर समय कंपनी ऐसे ही ऊँचे मानदंडों को मान के चलती है। जब भी ये ऐसी अपनी ज़िम्मेदारी है वो निभाते हैं। दूसरी कंपनियों के मुकाबले सुज़लॉन का ये पारदर्शी तरीका बहुत अच्छा है। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है, शेयर की प्राइस बढ़ती है, उसकी जानकारी वो हल तुरंत एक्सचेंज को देते हैं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये अच्छी बात है। जिससे आप समझे इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एक पहले ब्लेम लगा था वो यहाँ पे क्लियरली अब यहाँ से उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे। ये सुज़लॉन के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में 40% की ज़बरदस्त रैली बन चुकी है महीने भर में। स्टॉक भी ओवरबॉट जोन में आ गया। 79.4 का इसका भी आरएसआई है। तो एनालिस्ट क्या समझ रहे हैं? क्या ये ओवरबॉट जोन में तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर ये स्टॉक इस समय तेजी के घोड़े पे सवार हो चुका है? तो सुज़लॉन एनर्जी का शेयर जो अपने 52 वीक के लो से लगभग 50% की दौड़ लगा चुका है। तो ये देख सकते हो कि इस महीने में ही 40% की अच्छी तेज़ी बनी है, जिसकी वजह से स्टॉक दौड़ते हुए आगे आया तो 79.4 आरएसआई बन गया है। इसका मतलब ये देखें तो ओवरबॉट जोन में आ गया। अगर 70 के ऊपर चला जाता है तो ओवरबॉट जोन में होता है। तो यहाँ पे स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलर की कमी है, बायर की कमी नहीं है। बायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सेलर अभी नहीं देखने को मिल रहा है। हर कोई सुज़लॉन में इस समय बना रहना चाहता है। यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी को लेकर आकाश शाह जो टेक्निकल एनालिस्ट है चॉइस ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि ये जो एक शार्प रैली बनी है जिसकी वजह से देखें तो 42.50 की जोन पे यहाँ से एक अच्छी खासी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है और ये सारे जो सिग्नल है वो एक्यूमुलेशन के है और आने वाले समय आप देखें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। काफ़ी समय से पिछले साल 1.5 साल से स्टॉक सुस्त था, वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया था, कोई तेज़ी नहीं थी, लगातार नीचे जा रहा था। मतलब ऐसा बिल्कुल इसका सिनेरियो उलट चुका है। काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। स्टॉक इस समय देखें तो 200 डे ईएमए से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो क्लियरली कि एक सपोर्ट बना है 51 का और यहाँ से एक बेहतर उम्मीद है आगे बढ़ने की इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए सुज़लॉन एनर्जी को लेकर चाहे वो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हो या फिर डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस, सभी बुलिश है। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल हो या फिर मॉर्गन स्टैनली या फिर सिस्टेमेटिक्स और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, सभी यहाँ पे इस समय कह रहे हैं कि सुज़लॉन के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। ब्रोकरेज फर्म को लगता है कि सुज़लॉन जो इस सेक्टर की एक मजबूत खिलाड़ी है, विंड एनर्जी सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर है और कंपनी जिसका ऑर्डर बुक इस समय 6.5 गीगावाट के आसपास हो चुका है। आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी ये सारे ऑर्डर कंप्लीट करेगी जिसकी वजह से एक पूरा पॉजिटिव माहौल बन गया है। ये स्टॉक आने वाले समय में और बेहतर कर सकता है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा ट्रिगर है कि सुज़लॉन ने अपना ब्लू स्काई करके नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और ये यूरोपियन बाजार के इन्होंने देखो कि यूरोपियन एनुअल इवेंट हुआ है 2000। इस इवेंट के दरमियान आप देखें कंपनी ने ब्लू स्काई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए 2.0 के तहत, जिसमें अब 6 मेगावाट सीरीज इन्होंने लॉन्च की है, जिसमें आने वाले समय ये मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, कामकाज इनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय यूरोपियन बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने शुरुआत की है। तो इसकी वजह से देखें तो इन्होंने ब्लू स्काई फ्लीट जो नई एक S175 जो 5 मेगावाट की है और S163 जो पर 6.3 मेगावाट की नई 2 नई सीरीज लॉन्च की है। ये काफ़ी बड़ी विंड टर्बाइन है, यूरोपियन मार्केट के हिसाब से इनको बनाया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया के बाजार में इनको लॉन्च किया जाए, लेकिन बहुत अच्छा फैसला है जो सुज़लॉन को ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। तो सुज़लॉन ने एक्स पे पोस्ट भी किया है कि कंपनी यूरोपियन बाजार में फिर से एंट्री करने जा रही है काफ़ी सालों के बाद और ये इनका फैसला काफ़ी ज़्यादा शानदार हो सकता है। सुज़लॉन के लिए आने वाला जो समय है Q4 भी बेहतर हो सकता है। कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है। पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने प्रदर्शन बहुत बेहतर किया है। कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। भारी जो पहले लॉस में हुआ करती थी, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो गई है, जो भारी कर्ज में थी। ये सारी बातें सुज़लॉन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।